परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था। दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी? उसका शर्मदरन था युधिष्ठिर क्यों खेल रहा था जुआ, अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। इन्हें पट पट मारा दिमाग जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी। लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका। ये तो दूनी आग लगा देते हैं। और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान। 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा। और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उसमें सारी मिलाकर। और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था। फूक फूक कर कदम रखते थे। कोई जीवन हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले। जब तक हम छोटे छोटे थे हम खूब देखा करते कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तो ब्याह पाछा हो है और फोन पे ले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। ये कोई बात है? तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी। और अब वो स्थिति आ रही, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में। राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट। यानी अधिकतर किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा, यानी एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं, उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। अरे अब चाहे कुछ भी कह दो इस बच्चे ने, नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे। तो यही भी शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान दिलाता देता है भगवान के तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है। इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती हैं
यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यूं भगवान, क्योंकि ये समर्थ शक्ति है। तो भगवान से जो लाभ मिलेगा, तो इस प्रकार वो स्थापना, शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें जब परमात्मा 600 वर्ष पहले प्रत्येक युग में प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था जो आपको प्रमाण दिया, और 25 दिन कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उनके उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा है दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं। फिर वह परमात्मा बांकुरम यानी सुंदर शरीर को धारण करता को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। सुंदर शरीर छोटा सा बालक रूप धारण करके आता है। और कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण माने कल्याण करने वाला, दूसरों का को दोनों धारण पोषण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा हमारा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजो में शरीर, इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से, अग्नि से पुकारा गया। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब उनकी निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी लीला, परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का। फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब हम प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उस समय उस पूर्ण परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का शरीर मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहां लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्होंने रड़ंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहाँ देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है, सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहाँ भी परमात्मा लिखण में के शर्मागिन है। इन तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के।
उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो और अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कौवे से उसको तृप्त करती है, अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर, कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोहे कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतीची के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया, 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीति से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहिब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा, कपड़ा बुनते हुए जुलाहे के रूप में, धाणक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो नीचे कपड़ा बुनने लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्ज, ये नानक साहिब जी की वाणी है महिला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि
नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए। एक पल में यहाँ होता है, एक पल में ऊपर यू। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं। प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे। तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है, कबीर सिरजनहार। ओए होए। तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है। जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे। श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हृदय से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं। और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए, तेरे से अतिरिक्त ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही। तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उससे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार। भगवान साकार, सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यही, इसने कहा तो किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आते हैं, आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे। पहले बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने उसके हृदय में ज्ञान समाया और फिर सतलोक देख लिया। जब उसके समझ में आया कि सचमुच भगवान तो यही है, तब और कोई मान नहीं रहा था। 64 लाख शेष हुए थे, वो भी एक छोटी सी लीला की थी, दाता ने उससे भाग भूग गए।
तब धर्मदास ने कहा था, भगवान आप आए हुए हो और आप कह रहे हो कि कलयुग में सभी जीवों को मैं यथार्थ ज्ञान दूंगा और जो भी मानव शरीर प्राप्त करके मेरे शरण में आएंगे वो पार हो जाएंगे। अब और आगे कद होगा वो काम। फिर आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे त्या बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने जो सब सूक्ष्म वेद के अंदर, सब समवेद में, कबीर सागर में एक सूक्ष्म वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा, उसमें मैं खुद आऊंगा। धर्मदास परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आलेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय आएगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भक्ति भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता, पुण्यात्मा। और राजा भी जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए, वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश इस व्यवस्था अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है, और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12, और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग यहां से प्रकाशित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये इसके द्वारा पुरस्कृत है। ये देखिएगा, इसमें कबीर वाणी चैप्टर है एक, कबीर वाणी, और इसके 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ना शुरू करते हैं। 12 यानी 12 पंथ चलो सो भेद, 12 माने 12 है। 12 पंथ काल फुरमाना,
द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। है ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। कहते द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब इन्होंने यहाँ गलती करी है, थोड़ी सी फेरबदल की है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागू बरमावे, जागू दास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसारी पंथ, और पांचवा जो जीवा पंथ है, जीव वो बीज जीव को देखा। छठा सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ। और ये 12 माह है, संवत 1775, ये 74 होना चाहिए। वही तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई। ये गरीबदास का जन्म जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, गलती से 75 लिखा गया। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है, यहाँ गोलमोल कर दिया, यहाँ 10वां बना दिया, ये होना चाहिए था 11वां। इस प्रथम को निकाल दिया इन्होंने, ये प्रथम होना था चूड़ामणि जी। अब इसका यहाँ निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा। ये है कबीर चरित्र बोध नामक एक चैप्टर है, अध्याय है कबीर चरित्र बोध, और इसके 1870 पृष्ठ बोध सागर खंड है। ये 1870 पर नीचे लिखा है, यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास हटा दिया। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे हैं। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो, प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागू दास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। ठीक, हमने ये लेना है, 12वां गरीब दास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा। हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर, आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया, 136 पृष्ठ पर हम पुनः आगे 12 पंथ जो चले उनका भेद बताया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। अब ताते आगम कह हम राखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा। ये इन्होंने प्रथम ये लिखे, ये दूसरा होना चाहिए था जागू, उसमें दूसरा है जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, वही है ना मूल निरंजन टकसारी पंथ, जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, और यहाँ देखना परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का पंथ है यो। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आगे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, ये 12वें पंथ का जिक्र चल रहा है। 12वें पंथ प्रगट है बाणी होवे, है होता यू है, और शब्द हमारी की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया,
सिर पर पंजा उनका ज्यों कहते हूँ 100 छल छिद्र करें, वह स्वयं अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं। उनको पहचान नहीं सकते भगवान है कि मानस था। जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माँ लेकर गए थे, उसने उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज गुण प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि बार में पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रकट हुआ वाणी। गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि 12 पंथ हमी को द्यावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। और साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक। गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी तो वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना। तू यहाँ के लोग उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहाँ झांक्या भी नहीं, जाकर 1-2 महीने कहा था। तो फिर संदेश हुआ था उनका, आदेश हुआ, उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीबदास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, 12 में पंथ प्रगट हो वाणी, और वंश शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यह स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर कोई लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और अब पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओगी। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे। कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुण्य सतयुग जैसी सतिथि होगी, एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा हूं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, भूल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, हंस वंश नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई।
परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं हो ले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही अलग से कहते उसमें प्रकट होऊंगा माँ का आगे चल के, और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर वाणी 134 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। फिर कबीर वाणी 136-37 हमने 136-37 पढ़ ली। अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, 7वें वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा पसारा, प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 12वें पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। कबीर साहब जैसे कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीबदास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो, 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे भगवान का आदेश है, करेंगे। अब हम अब थोड़ा सा देखो पुण्यात्माओं, कैसी दया कर रखी भगवान ने आपके ऊपर। अब जैसे प्रसंग चल रहा था, अब क्या बताते हैं परमात्मा ने। अब जैसे सुबह आपको बताया था कि काल का और परमात्मा की वार्ता हुई थी कि काल ने फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करी थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब काल ने कहा था कि, तो परमात्मा ने कह दिया था ठीक है, जैसे तू 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कम ले जाऊंगा, और चौथे युग में जब कलयुग आओगा, जब काल ने कहा था जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। ये देखिएगा, सवसम वेद बोध है, ये सवसम वेद बोध, और ये 121 पृष्ठ पर पढ़ाएंगे आपको। इसने क्या लिखा है, काल बोलता है कि कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी दिशा हमारी ओर, हमारी दिश पे हमारी ओर होकर बाद बखाने, और मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, जा मैं जीव रहा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण माना, पुत्र है 3 देव प्रधाना। मेरे पुत्र तीनों देव यहाँ के प्रधान हैं। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तन मन लाई, और यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। और जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था कि ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, कबीर परमात्मा बोल रहे हैं, काटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सभी बिडारी। सतनाम तो सब न काट दूंगा सच्चे नाम तय, और जेही जीव को हम शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिसको हम अपना ज्ञान नाम दे देंगे, सच्चा नाम सतनाम, तो तेरे सारे फंद का खत्म कर देंगे। काल कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, 3 युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे।
अब परमात्मा कहते हैं, अरे काल, ज्ञानी वचन, अरे काल परपंच पसारा है, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीनी में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सकल सृष्टि परवाने को होगी सारी। और कहते हैं घर घर होवे बोध विचारा। यह सपस क्या परमात्मा ने, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, परमात्मा ने सत्कर मान लियो। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने की, यानी सब नाम लेगी पूरी सृष्टि। और घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। सतनाम करने के सब जगह जय जयकार हो जाएगी, बच्चे बच्चे को दिया जाएगा, और घर घर में मेरी चर्चा चला करेगी। अपन आत्माओं, ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। और आज तक हमने सारी चीज व्यक्ति देखी थी, पर जैसे अब ये ज्ञान गंगा वितरित की जा रही है ना, हमने कोई पुस्तक वितरित होती नहीं देखी। हम अभी 60 साल के हो लिए थे। ये सत्कर मान लियो, परमात्मा का कराया सारा कार्य है। घर घर में चर्चा हो रही है इस परमात्मा के ज्ञान की। अब आज परमात्मा की दया है, घर घर में ज्ञान बटे। ज्ञान तो हम कितने लिया करते, दुकाना बाजार जाकर दोगुने तगने चौगुनी कीमत दे के, अरे ये फ्री के तुल दे रहे हैं बच्चे भगवान के। अब देखो फिर क्या बताया है, घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, और सत नाम सब ठोर उचारा। 8 साल के 9 साल के बच्चे को हम सतनाम दे देते हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे को हम उपदेश दे देते हैं, और पहले अभी तक इसकी छींट भी नहीं लागने दी थी। परमात्मा ने सतनाम है क्या चीज, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये कबीर पंथी 12 पंथ, धर्मदास जी के वंशज जो दामा खेड़ा वाले या जितने भी गद्दियाँ वाले कबीर पंथी हैं, ये जम्मू वाला जो मधुपर वंश जैसे, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम क्या है। ये 2 अक्षर का है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्शब्द गुप्त है जो दास आपको देता है। और ये छोटे छोटे बालकों को भी मिल गया, तो कितनी पुण्य आत्मा हो, कितनी लाडली आत्मा हो तुम भगवान की, आपको नहीं मालूम, क्योंकि लाल को कीमत का ज्ञान नहीं होता। जोरी, ये दास सब जोरी है, आपकी कीमत से परिचित है। आप आम आत्मा नहीं हो, उस परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अब देखो घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना समय बीत जाएगा ना 5505 का, तब पूरे सब कलयुग बीत, जब ये मेरा वचन साचा होगा, और फिर ये सब जीव परम परमात्मा के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसी सवसम वेद के 171 पृष्ठ पे यहां क्या बताया है। 171 पृष्ठ है सवसम वेद। यहां लिखा है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अपने आत्मा परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उसमें अपनी महिमा आप बताया करते, उन्हें जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे। वो संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल धान धनकारा, आप नचा आप देखन आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है, जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा, जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख
और पूरे परिवार की रक्षा करेगा भगवान आपकी, सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा के ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सरबजीत जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं टारी तो आया जी, पंजाब तो आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी के 3 साल हो गए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भगती ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਈ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਬਰਿਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋਆਂ ਸੇ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੈਠ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਵਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਮਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਸਵਖਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਬਸ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, मैं पालन जरूर करूँगा। कराना तो मालिक ने कराना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? उन्होंने आख्या जी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, जानी बरियाई छड्डनी है जी, कोई नशा नहीं करना जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए? ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਕੀ ਸਤੂ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਆ बहुत ज़्यादा। जी, अगर जैसा कि जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सभी श्रद्धालु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छूट जाता है, क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? क्योंकि आप भी बहुत सारा नशा करते थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा? गुरु रामपाल जी महाराज जी जिहड़ी बंदगी दिंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਗ। और क्या क्या लाभ हुए सर आपके साथ? ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜਤੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਐਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾ। ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸकी ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਬੋਲ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। मैं कहा जी सच है। कहते भगत जी आप सभी भगतों को बताएंगे भी जिसनों पहला मंत्र मिलिया पहला, सतनाम मिलिया तो सतनाम का सिमरन प्यार न करते रहना, सिमरन करते रहना, परमात्मा का वो बंदगी जरूर, बंदगी तो जमा दूर नहीं होना, बंदगी करते रहना। वो परमात्मा का टाइम आ गया। मैं कहा जी ठीक है जी, जरूर सबनों बतावांगे। अच्छा मैं कहा ये कोई भगत का फोन होगा। जो इस फिर दोबारा बोले गुरु जी ये बेटा सब भगतों को बताएंगे। मैं कहा ये तो गुरु जी। मैं कहा गुरु जी सच साहब। गुरु जी आंदे सब बेटा बताना। मैं कहा जी जरूर सबको बताऊँगा। कहते सबको बेटा ये बताना भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप दब के करो। वो टाइम आ गया, ये चो पार हो जो, बेड़ा निकल जो आपदा। इसे लोग गंदा लोग है, ये चो बंदगी ना ही पार होना, बंदगी करोगे तो पार होवोगे। मैं कहा जी सबको बताऊँगा, सब भगतों को बताओ। भी उन्होंने आख्या भी जो वेख्या, मैं कहा भी चलो मैं थले रखा, हथ वेख्या तो हथ च मेरे मोबाइल ही है नहीं सी। मैं जो मैं उठ के वेख्या बैठा चार चपेरे वेख्या, मोबाइल मेरा 10 फुट की दूरी ते चार्ज ते लगा सीगा सिर्फ दे उपर ही। जो मैं कहा भी ये क्या हो गया, मैं उठ्या चार चपेरे वेख्या, मैं आपदे बच्चों भी आख्या। और मैं कहा गुरु जी तो इस करके फोन आ गया ऐसे गल। वो कहते हाँ गुरु जी की नहीं कर सकते, गुरु जी तो अपने घरे भी आ जाते आ। मैं कहा अच्छा गुरु उन्होंने तो बहुत कुछ, गुरु जी ने तो बहुत, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इसी कारण बताया जी। फिर वो कहते सबको भगत जी सबको बेटा सबको बताना। संगत होंदी सीगी जी, पिंड पिंड दे विच हुंदी सीगी, साडे पिंड 'च भी संगत होई सीगी। फिर मैं उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या, मैं कहा भी भगत जी ऐसा करके गुरु जी ने भी इस तरह करके मेरे नाल चमत्कार आ होया भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, जिन्हों सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप, वो दब के जाप करे तो बेड़ा आपदा पार करा ले। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको प्रदान की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जेड़े है ना भगती वो दिंदे, सब तो वड्डा जन्म मरण दा रोग है। ये बाबे गुरु नानक ने यही बंदगी की है जी, इसे ना जन्म मरण कट्टिया जा सकता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज जो यही मैं हथ प्रार्थना ही करदा जी, हथ जोड़ के भी गुरु रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा लो तो अपना कल्याण कराओ। सर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ये जी वेखो हुण तां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਥਾਂ चैनल ते एक थल्ले पीली पट्टी के उत्ते आउंदे नंबर आउंदे आ जी, वो किसी भी संपर्क कर सकते फोन करके ते तुसी जुड़ सकते जी नाल। सर संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से कैसे भिन्न है? ये जी सब तो यह गुरु जी आ भी सारे वेद, चारे वेद, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, बाला साखी, संदली प्राण ये सारा विखाउंदे आ जी। किसी अज तक किसी संत ने यह विखाया ही नहीं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।